कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर आ जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ मरीज को बल्कि पूरे परिवार को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ देती है। लेकिन विज्ञान और चिकित्सा में की गई तरक्की ने आज तस्वीर को बदल दिया है। जो कैंसर कभी मौत का दूसरा नाम माना जाता था, आज एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसका इलाज लंबे समय तक संभव है। लेकिन इस तरक्की ने नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है, खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए। उम्र के इस पड़ाव पर जब कोई कैंसर से लड़ रहा होता है तो उसे न सिर्फ कैंसर से जुड़ी ट्रीटमेंट्स का सामना करना पड़ता है, बल्कि उम्र संबंधी बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। ऐसे में आर्थिक सुरक्षा, बीमा कवरेज और परिवार का सहयोग जैसे सवाल गंभीर हो जाते हैं। इन्हीं गंभीर और महत्वपूर्ण सवालों को खोजने और बुजुर्गों में कैंसर देखभाल को एक नई दिशा देने के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी के कैंसर सहयोग ने एक बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी थीम थी द सिल्वर एज एजिंग एंड कैंसर। What is the future for people who are diagnosed with cancer not in their 30s and 40s, but in their 70s and 80s? And again, there is this sense of gratitude really to the pharma companies, to the doctors, and to everyone else for making this possible. This journey that people could be diagnosed with cancer at a late age and yet hope to survive and carry on with a meaningful life. No longer just a survival life, but a meaningful life. कैंसर तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बट साथ साथ सीनियर सिटीजन का ओवरऑल अवेयरनेस भी बहुत ही कम है। यूजुअली जब तक वो बीमार नहीं पड़ते तब तक वो अस्पताल नहीं जाते हैं। तो जो भी सीनियर सिटीजन, आप खुद हो या आपके घर के आसपास हो, आपको एनुअली एक बार 60 के बाद डॉक्टर से मिलना चाहिए। मिलके सारे बीमारी का स्क्रीनिंग होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कम्प्रिहेंसिव जेरियाट्रिक असेसमेंट। हेड टू फुट असेसमेंट होना चाहिए, बी इट विजन, हियरिंग टू लेके मेमोरी, मूड, मसल तक। बिलीव मी, मेडिकल साइंस आज इतना एडवांस है कि सारे बीमारी जो भी आप अर्ली पकड़ सकते हो, कैंसर हो या मेमोरी लॉस हो या हार्ट प्रॉब्लम हो, वो ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें यंग जनरेशन का भी बहुत रोल है। जो भी आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनको आप इनकरेज करिए कि वो कम से कम एनुअली एक बार डॉक्टर के पास विजिट करें। हमारे देश में कैंसर का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और कई सारे लोग कैंसर से पीड़ित है। ये बिल्कुल आवश्यक है कि कैंसर का पहचान जल्द से जल्दी हो जाए ताकि तुरंत उनको चिकित्सा मिल सके, और इसलिए इस प्रकार के कैंप वगैरह करना बिल्कुल आवश्यक है ताकि लोगों का जानकारी बढ़े और उनको सक्षम बनाती है कैंसर का रोकथाम के लिए और कैंसर का इलाज के लिए। इस सेमिनार में देश के कई जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट, स्वास्थ्य कर्मी, केयर गिवर्स और खुद कैंसर को मात दे चुके लोग एक साथ आए ताकि उम्र के इस पड़ाव पर कैंसर से जुड़ी चुनौतियों पर खुलकर बात की जा सके। मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और 70 साल की उम्र में मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, और उस वक्त भी क्योंकि मेरे कुछ और फ्रेंड्स को भी पहले हो रखा था और मैंने उनको चलते फिरते देखा, तो मैं बिल्कुल घबराई नहीं और बच्चों से डिसीजंस ना करवा के सारे डिसीजंस मैंने अपने आप लिए। तो मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए ये है कि अगर कैंसर है तो उसका इलाज बिल्कुल संभव है। मुझे 2005 में डायग्नोस हुआ था कैंसर। मैंने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद मैं इनसे जुड़ गई। मुझे 20 साल हो गए हैं मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ। और अब मैं पहले काउंसलिंग करती थी, हॉस्पिटल्स में जाती थी, क्योंकि हम पेशेंट्स को बताते हैं कि जैसे हम ठीक हो गए ऐसे आप भी ठीक हो जाएंगे। हम इंडियन कैंसर सोसाइटी में जिनकी भी स्क्रीनिंग करते हैं और जो भी इंसान इसके थ्रू निकलते हुए कुछ तरह से सस्पेक्टेड लगता है कि हाँ कुछ शक है इसके इस टेस्ट में, हम उनको पूरी तरह तक इलाज करवाने तक उनको एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका हाथ पकड़ेंगे और आपका सारा डायग्नोस्टिक्स भी कराएंगे, यानी कि पूरा 360 डिग्रीज हम आपका साथ देंगे।
इस सेमिनार ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि मजबूत इरादे और सही सहयोग से उम्र के इस दौर पर भी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ा और जीता जा सकता है।